अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी हैदराबादी शादियों वाली चिकन। जो सूखी चिकन आती है ना, बहुत ही मज़ेदार होती है, घर के हाजिर मसालों से झटपट बन जाएगी। और आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खाएं, आप चाहें एज इट इज़ खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर भी खाकर भी, और बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज रेड चिकन हैदराबादी वाली बनाते हैं। चलिए, इसी तरीके से मैंने एक हैदराबादी ग्रीन चिकन भी बनाई है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले एक क्विक मसाला बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक हरी मिर्ची लेस स्पाइसी वाली है, 4 बादाम, 6 काजू, और ये मैंने 2 प्याज का बेरिस्ता यानी कि डीप फ्राई करके निकाल लिया था। बेरिस्ता मीडियम साइज की प्याज थी, उसको डाल दीजिए छोटे मिक्सर जार के अंदर। आधा कप दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए। पेस्ट बन जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। तकरीबन यहाँ पर मैंने लिया है 700 से 750 ग्राम चिकन है। छोटी सी चिकन थी तो 750 ग्राम चिकन लिए। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितार कर 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रहने दीजिएगा। अब बाउल के अंदर डाल दीजिए और हम थोड़े मसाले डाल देते हैं। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, ये लेस स्पाइसी वाला है। और ये आधा छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला मिर्चों का पाउडर, तो मैंने दोनों डाले हैं। और यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर गाढ़ी दही डाल दीजिए। और आधा बड़ा नींबू था तो मैंने आधा नींबू का रस डाला है। नींबू का रस आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस यानी कि टमाटो केचप। और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, और 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने बस पीस लिया और उसका पेस्ट डाल देती हूँ। और ये जो साइड पर हमने पहले सबसे पहले बना के रखा था बादाम और काजू का, वो सारा पेस्ट डाल दीजिए। सारा निकाल लीजिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और कोई चीज़ अगर कम ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक्स्ट्रा डाला है, मुझे कम लगा तो। और नमक डाल दिया थोड़ा सा, मुझे एडजस्ट करने जैसा लगा तो। मिक्स करके इसे ढक कर फ्रिज के अंदर 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दें, या तब तक रखें जब तक आपके पास समय हो। ये तेल के अंदर मैंने बिरस्ता फ्राई किया था, यही पतीली के अंदर, तो मैं तेल निकाल नहीं रही हूँ। इसी के अंदर मैं 3 ये डाल देती हूँ हरी इलायची। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दिया, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो मसाले के साथ आप ये जो चिकन है वो सारी डाल दीजिए। और आप चाहें तो चूल्हा फास्ट आंच रखें या फिर मीडियम आंच रखें, और इसे बार बार चलाते हुए चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा। तकरीबन 4-5 मिनट हो चुकी है, तेल आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है, छूट चुका है। तो यहाँ पर मैं है ना 2-3 टेबलस्पून जितना पानी मिक्सर जार के अंदर चलाकर डाला है, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था, निकल नहीं रहा था वो जो हमारा बादाम पिस्ते का जो पेस्ट था, मुझे वेस्ट नहीं करना था, इसके लिए मैंने डाला। अगर आपका टोटली निकल जाता हो तो आप फिर ये पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसे हमें बिना पानी के ही पकाना है। चलिए, अब जब मैंने पानी डाल दिया 2-3 टेबलस्पून जितना, उसे बार बार चलाते हुए इसे अच्छा उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो अब इसे मैं ढक कर स्लो आंच पर तकरीबन 6-7 मिनट के लिए रख देती हूँ। जब 6-7 मिनट हो जाए तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा तेल छूट चुका है। अच्छा, मैंने 6-7 मिनट इसके लिए रखा क्योंकि मेरी 750 ग्राम चिकन तो थी, लेकिन बहुत छोटी थी। तो आप देख सकते हैं पीसेस भी कितने छोटे छोटे हैं, इसके लिए मैंने इसे तकरीबन 6-7 मिनट रखा। अगर आपके पीसेस बड़े हो तो आप 10-12 मिनट रख सकते हैं। यहाँ चूल्हा मैंने कर दिया फास्ट आंच, आप चाहे तो मीडियम आंच भी कर सकते हैं। और अब इसे बार बार चलाते हुए ये जो पानी आपको दिख रहा है ये सुखा लीजिए। अब सुखाना टोटली आपके ऊपर है, आपने कितना सुखाना है, क्योंकि ये आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्की ग्रेवी रखिएगा। अगर आप एज इट इज खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा सुखा दीजिएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर, आप देख सकते हैं। मुझे रोटी के साथ खाना तो मैं उस हिसाब से इसे सुखाने वाली हूँ। तो आपने देखा पहले मैंने 4-5 मिनट पकाया, उसके बाद मैंने सिर्फ 7 मिनट पकाया, उसके बाद अभी मैं 3-4 मिनट और फास्ट आंच पर पका रही हूँ। तो इसी के दरमियान में मेरी चिकन परफेक्टली हो चुकी है। अगर जैसे मैंने कहा आपकी बड़ी चिकन हो तो आप स्लो पे दम पर रखते हैं, तब आप 10-12 मिनट रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हमें ये पानी सुखाने के लिए चिकन पकेगी ही, तो उसमें भी तो चिकन गलेगी ना। तो अब आप देख सकते हैं बढ़िया सा ड्राई आउट हो चुका है।
मैंने चूल्हा कर दिया बंद और ये बन गई है हमारी बढ़िया सी क्विक मजेदार सी चटपटी सी हैदराबादी शादियों वाली चिकन। गर्मा गर्म इसे एक सर्विंग डिश में निकालें, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया उसके ऊपर डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर आप एज इट इज सर्व कीजिएगा। बहुत ही मजेदार और झटपट है ना ये। इसी तरह से एक क्विक हैदराबादी ग्रीन चिकन भी मैंने बनाई है, ऐसी मसाले वाली, थिक मसाले वाली। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। अच्छा, इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, खटास यानी कि नींबू का रस, स्पाइस वगैरह जो भी है वो आप आपके स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़े से जो सैलड होते हैं उसके साथ और रोटी के साथ सर्व किया है। आप जैसा मर्जी चाहें वैसा सर्व करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।